ऐसे मॉलिक्यूल या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं जिनमें किसी भी तरह की कोई सिमेट्रिसिटी ना हो। अगर उनका मिरर इमेज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मॉलिक्यूल है, अगर उसका मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोजिबल ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है कायरल कहे जाते हैं या डिसिमेट्रिक कहे जाते हैं। आपको बता दूं कि जैसे हैंडनेस है ना, मतलब जैसे हम इसको देखते हैं, ये मेरा हैंड है, इसका हमने मिरर इमेज लिया और अगर देखा है तो मिरर इमेज जो है उठाया, ऐसे ही जस्ट इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करा दिया, तो ये देखिए सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो कुल मिला के आपको बता दूं कि जो है हम अगर देखें तो मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक है ना। तो यहां जैसे हम देखें कि ये P है, इसका मिरर इमेज जो है बन रहा है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो ऐसा ये कायरल या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। तो आपको कायरलिटी होती क्या है, तो मॉलिक्यूलर एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कायरल आर डिसिमेट्रिक if it doesn't possess any element of symmetry। तो एक बात समझिएगा, and not superimposable on its mirror image है ना। तो किसी भी तरह के इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखिए ए हमने लिया और इसका मिरर इमेज है, इसको उठा के ए को ऐसे रखिए, क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो जब ये सुपर इम्पोज हो जाएगा तो ऐसे में हम बोलेंगे कि ये कायरल या नॉन डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। आपको बता दूं तो एक बात समझिएगा, सिंपल सा, कायरलिटी के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो। अब बात यहां आती है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या। देखिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जनरली जो है 4 टाइप्स की होती है और हमें 3 टाइप्स की यहां पे मेनली स्टडी करनी है। आपको बता दूं, जैसे हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, हम बात करेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेकिन आपके आइसोमर्स में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर देखें तो ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर बात करें तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है ए मॉलिक्यूल है आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखिए पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, या सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर एनफोल्ड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 3 तरह की सिमेट्रिसिटी हम बात करेंगे। जैसे हम देखें जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम अगर बात कर रहे हैं, देखिए अगर मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में कट किया जाए और अगर दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के लिए मिरर इमेज हो या सुपर इम्पोज हो रहे हैं या सेम है तो हम बोलेंगे इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या है कि 2 इक्वल पार्ट आपस में क्या हो, मिरर इमेज होते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। जैसे हम अगर देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम बात करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज है, इट कैन नॉट रोटेट पीपीएल हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। तो अगर ये जो है अगर हम देखें मिरर में सिंपल सा देखिए, यहां हम अगर बात करें तो जैसे हमने लिया, या कह सकते हैं कि 2 इक्वल हाफ्स, सो दैट जो इफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कट एग्जैक्टली इनटू 2 इक्वल हाफ्स है ना, सो दैट हाफ ऑफ इट्स बिकम्स मिरर इमेज। देखिए हाफ अदर हाफ, ठीक है, इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब कुल मिला के हम अगर देखें कि इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो हम इसे बोलते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। देखिए यहां से अगर देखा जाए तो P को देखिए यहां नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यहां मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है ना। हम अगर हैंड को देखें, देखिए इसको अब देखिए इसको 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करिए, ये सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए अगर ऑप्टिकल एक्टिव की बात कर रहे हैं तो किसी भी तरह की सिमेट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो ऐसे में हम अगर बोलेंगे तो इसे बोलेंगे डिसिमेट्रिक पार्ट है, डिसिमेट्रिक है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। लेकिन सर्किल को हम देखते हैं, ठीक है, इसको अगर इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर आप देखिए तो दोनों पार्ट क्या है, सेम है, तो हम बोलेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को या किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे के लिए मिरर इमेज होते हैं, तो ऐसे में बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, यानी मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक नहीं है ना। और अगर जो है दोनों मिरर इमेज नहीं तो बोलेंगे सिमेट्रिसिटी यहां एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे आपको बता दूं प्लेन ऑफ सिमेट्री कई तरह से होती है। यहां से जैसे हम अगर बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम लोग जनरली देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम यहां बात करेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम बात करेंगे डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। वैसे हम लोग एक और यूज करते हैं स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री ना, स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हम देखें डायगोनल है ना, और यहां स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये जनरली हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी 3 तरह से या 4 तरह से होती है।
किसी भी तरह की प्लेन सिमेट्री हो जाए, मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक जो है नहीं होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा और ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे आप देखिए मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल दिया है, अगर हम इसको इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देखिए जैसे हमने यहां पर इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये आपका इक्वल, देखिए दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे के लिए मिरर इमेज है कि नहीं, तो इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल पीओएस यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए जैसे आप देखिए यहां से हमने लिया ब्यूटीन लिया, हमने ब्यूटीन में सिस फॉर्म ले लिया और इसको हमने वर्टिकली डिवाइड कर दिया, दो पार्ट, देखिए वर्टिकल डिवाइड किया। वैसे हम अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टल करेंगे देखिए तो ऊपर नीचे दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, तो हम इसे ये नहीं बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं बोलेंगे। यहां अगर आप देखें इसको हमने वर्टिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, वर्टिकल में देखिए, तो वर्टिकल में अगर डिवाइड किया तो ऐसे में आप देखिए ये दोनों पार्ट एक दूसरे के लिए मिरर इमेज है। भाई मिरर इमेज क्या है, जैसे आप देखिए यहां से अगर देखा जाए, गौर देखिएगा, जैसे ग्रुप है सीएससी है ना, यहां से इंटर पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे है सीएससी, उसी जगह दूसरी डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलेगा। यहां सी है, तो देखिए सी है, ये सेम डिस्टेंस पे सी से इधर जितने जा रहे हैं उतने इधर है, तो मिरर इमेज हो गई कि नहीं हो गई। ये एच है, ये एच है, अगर देखें तो यहां से जितनी दूर पे ये एच है उतनी दूर पे ये एच है, मतलब अगर देखा जाए तो दोनों पार्ट क्या सिमेट्रिकल है। अगर बीच में मिरर लगा दें जो है वर्टिकली, तो दोनों पार्ट एक दूसरे के लिए मिरर इमेज की तरह काम करेंगे। मिरर इमेज तो समझते हैं आप लोग, तो जब मिरर इमेज की तरह का काम कर रहे हैं तो हम इसे जो है बोलेंगे कि ये सिंपल सा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में ये जा रहा है, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। और यहां पे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब देखिए जैसे हम लोग अगर बात करें CH4 को लिया, तो CH4 देखिए ये भी आपका क्या है, एक वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल, अगर हम देखें तो यहां से ये दोनों CH और CH एक प्लेन पे ले लिया हमने, तो ये H जो है प्लेन के बाहर निकल गया और ये H प्लेन के पीछे चला गया ना, बोर्ड के पीछे मान लीजिए जो है आपका H चला गया, दूसरा H प्लेन के ऊपर आ गया है ना। तो ये आपका देखेंगे तो दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे के लिए मिरर में, जितनी डिस्टेंस पीछे H ये है उतनी जो है इधर साइड में H है। ठीक है, अगर हम देखें देखिएगा बहुत ध्यान से, देखिए जैसे हम लोग अगर बात करें तो यहां से जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा हमने, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये अगर हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ब्यूटीन में हमने ट्रांसफॉर्म ले लिया, देखिए इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे CH3 है और CH3 है। ये अगर हम लोग ने जो है डायगोनली हमने प्लेन वो लगा दिया, मिरर लगा दी डायगोनली, तो अगर आप देखिए डायगोनली लगाएंगे, जितनी डिस्टेंस पे इधर जा रहा है उतनी डिस्टेंस पे ये CH3 जा रहा है, तो ये दोनों क्या कहा जाएगा कि सिंपल सा डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा, है ना। और इसके अलावा हम लोग आपको बता दें, इसको चाहे तो आप अलग से ले लीजिए, जैसे हमने लिया C है, डबल C है, C है, डबल C है, यहां से जो है आपने H लिया और ये Me है, ये H है और ये Me। हम लोग जो है डायगोनली देखिए इसको डायगोनली यहां से डिवाइड कर प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो ये जैसे डायगोनली हमने प्लेन लिया है ना, ये सिंपल सा डायगोनल पे जा रहा है, तो देखिए अगर इस जगह से जितनी दूर ये मिथाइल है उतनी दूर ये मिथाइल है, तो यहां क्या है, आप बोलेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। तो इसमें सिमेट्रिसिटी जैसे भी हो, यहां पर वर्टिकल आप नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल आप नहीं कर सकते, तो यहां पर ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां क्या है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कई तरह से हो सकती है, और किसी भी तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिकल हो ही जाएगा, है ना। अब देखिए जैसे हमने बोला स्लाइस, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां भी एग्जिस्ट कर रही है, एक्चुअली देखा जाए तो इस पे इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो देखा जाता है ये सारे बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये सारे प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अगर ये जैसे आप CH3 एक मॉलिक्यूल को या हाइड्रोजन को एक स्फेरिकल पार्ट में ले लें H को, तो अगर बीच से हम स्लाइस की तरह कट करें तो आप देखिए जितना पार्ट इधर होगा उतना पार्ट आगे होगा, है ना। इसको अगर स्फेरिकल बॉल की तरह या एक एप्पल की तरह या हम लोग ले लें, इसको भी एप्पल की तरह ले लें, और यहां से स्लाइस की तरह कट करते हैं, स्लाइस की तरह, तो जितना पार्ट उधर होगा उतनी पार्ट इधर होगा, है ना। तो पूरा पूरा मॉलिक्यूल क्या है, एक प्लेन पे आ गया। तो हम इसे जो है अगर देखें
इसे बोलते हैं स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मतलब कुल मिला के पूरा मॉलिक्यूल प्लेन पे है तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये सारे ही कहीं ना कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। तो ये सारे ही आपके जो है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहे जाएंगे। हम बात करने जा रहे हैं यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री होती क्या है। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की जाए तो हम लोग जैसे कोई मॉलिक्यूल है और उसके मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट की जहां से जो है सारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स सेम डिस्टेंस पे लगभग दिख रहे हो तो वहां सेंटर पॉइंट चूज करते हैं। और सेंटर पॉइंट से जो है हम अगर लाइन ड्रा करते हैं ग्रुप की तरफ, ठीक है, ऐसे देखिए तो सेंटर पॉइंट को एज ए मिरर मान ले तो जितना डिस्टेंस देखिए यहां हमने लिया उतना का डिस्टेंस इससे कैसे हम ऐसे लेते हैं सॉरी तो देखिए यहां इस सेंटर पॉइंट के इस साइड जितनी डिस्टेंस ले रहे हैं उतनी जो है इस साइड आ रहा है। तो ये जो है अगर देखा जाए तो डिस्टेंस सेम ऐसे सभी के लिए, इससे बी लिया हमने, यहां बी ले लिया। ये अगर हम लेते हैं जितनी डिस्टेंस पे हम बी ले रहे हैं उतनी डिस्टेंस पे ये भी मिल रहा हमको। तो अगर देखा जाए तो अगर हम सेंटर पॉइंट से जाते हैं दोनों साइड में तो सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलता है तो हम बोलते हैं यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। जैसे हम यहां ए ले रहे हैं, अब देखिए यहां पर देखिए जिस ए है अगर हम इस पॉइंट से सेंटर पे जाते हैं, देखिए यहां पर गए यानी जितनी डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की उतनी अगर इधर डिस्टेंस जाएंगे तो हमें सेम ग्रुप मिल जाएगा। अब देखिए जैसे हमने बी लिया है ना, यहां से हम लोग जो है ले रहे हैं बी का, ये बी लिया हमने और ये देखिए बी। अगर हम लोग इसमें देखिए सेंटर पॉइंट पे जाएं सेम डिस्टेंस पे हमें सेम बी मिल रहा है। तो मतलब अगर हर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स सेंटर से लाइन पास करते हैं तो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलता है। तो ऐसे हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। मतलब इस सेंटर से अगर हम इस साइड जाएंगे जो ग्रुप मिल रहा है उसके सेम मिरर इमेज की तरह सेम डिस्टेंस पे हमें सेम ग्रुप मिलता है और सभी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम के लिए ऐसी चीज होती है तो हम बोलते हैं इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। देखिए जैसे इट इज ए पॉइंट इनसाइड ए मॉलिक्यूल फ्रॉम विच ऑन ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। हम अगर जैसे यहां से आते हैं अगर इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल करते हैं तो हमें सेम तो जो है हम लोग देखिए बात कर रहे थे सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक बात तो कंफर्म होगा कि सेंटर मॉलिक्यूल के सेंटर से हम अगर जो है चल रहे हैं फॉरवर्ड तो जो है और सेम उसी पॉइंट से हम अगर चलते हैं बैकवर्ड तो सेम डिस्टेंस में हमें सेम ग्रुप मिलता है। और जब ऐसा है या ग्रुप ऑफ एटम्स मिलता है या एटम्स मिलता है तो ऐसे में बोलते हैं मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो आप देखिए जैसे अभी हमने एग्जांपल दिखाया तो यहां पर सेम वही फंडा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल विल बी जो है सिमेट्रिकल, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहां से जो है लिया डाइमिथाइल डाइकीटोपिप्राजीन, है ना। इसमें देखिए सेंटर पॉइंट जैसे हमने यहां पर सेंटर पॉइंट चूज कर लिया। देखिए ये मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट लिया। अब इससे इस पॉइंट से देखिए अगर हम NH के लिए लेते हैं और देखिए NH है ये NH है। अगर जैसे हमने ऊपर गए वैसे ही इधर सेम डिस्टेंस नीचे गए तो देखिए यहां से क्या है सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिल रहा है। यहां पर होता है देखिए CO हमने लिया, यहां CO लिया। अब ये जितने दूर यहां गए उतने बैकवर्ड में गए दोनों आपस में। जैसे आप मान लीजिए इस पॉइंट में मिरर लगा दीजिए तो जितनी डिस्टेंस पे हमें CO मिल रहा है उतने बैक साइड में भी CO मिल रहा है। जैसे हम अगर लेते हैं यहां पर CSC लिया, अब देखिए ये प्रॉब्लम यहां गई, यहाँ CSC है अपोजिट में H है। अगर हम इसको यहां से यहां तक ले जाते हैं CSC मिल रहा है लेकिन इस जगह से लाएंगे तो H मिल रहा है। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब देखिए जो है जो सिस देखिए यहां से क्या CSC सेम साइड में सिस फॉर्म है, हम इसका ट्रांस फॉर्म लेते हैं। ट्रांस लिया तो अब देखिए ये आपका जो है सेंटर यहाँ ये सेंटर पॉइंट है ना, और ये अगर देखिए जैसे H है और यहाँ H, हम सेंटर से जितना जाएंगे देखिए इधर गए H जितनी डिस्टेंस मिला सेम डिस्टेंस हमको यहां मिला। या आप कह सकते हैं कि हम यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लेंगे उतना टाइम हमको यहां से यहां तक लगेगा, है ना। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहां से CSC लिया, ये CSC लिया, ट्रांसफॉर्म है क्योंकि जैसे हमने इधर गए फॉरवर्ड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की सेम ग्रुप मिला हमको, उतने डिस्टेंस ट्रेवल करने पे हमको सेम ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। हम अगर देखें जैसे ये कार्बन है और यहां पर ये कार्बन है और इसमें आप देखिए कि इस सेंटर पॉइंट से हम जितना इधर जा रहे हैं हमको कार्बन मिला उतने ही हमें डिस्टेंस ट्रेवल करने पे कार्बन मिल रहा है। जैसे ये CO है और ये अब देखिए CO है, हम सेंटर पॉइंट से जाते हैं तो जितनी डिस्टेंस पे CO मिला उतनी डिस्टेंस पे
दूसरा CO मिला। ऐसे ही NH है और ये NH है, तो ये हमको NH मिल रहा है और यहाँ पर ये NH मिल रहा है। तो अगर देखिए तो ट्रांस डाइमिथाइल डाइकीटोन पिपराजीन में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, मतलब सेंटर पॉइंट से हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाते हैं तो सेम डिस्टेंस पर हमें सेम ग्रुप मिलता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में हम बोलते हैं कि जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। हम यहां से अब बात करेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे कुछ एग्जांपल लिया, आप देखिएगा यहां से हम लोग ले रहे हैं ग्रुप को, देखिए गौर से, जो है ये हमने लिया Me है और ये H है और ये H है और ये Me है, Cl है, ये H है और ये H है और ये Cl है। आप अगर देखें तो इसमें आप देखिए जैसे हमने लिया इस ये मॉलिक्यूल का सेंटर है ना, तो Me है ना और ये Me, ये ट्रांस फॉर्म मैंने लिया ना, ये सॉरी हाँ Me में ट्रांस है और ये Cl ट्रांस अपोजिट है। तो हम अगर देखिए जितनी डिस्टेंस में हम जा रहे हैं ऊपर, वैसे ही यहाँ से हम नीचे जाएंगे, सेंटर पॉइंट है, सेम डिस्टेंस में हमको Me ग्रुप मिल गया मिथाइल। यहाँ Cl है और ये Cl है, अगर देखिए इस सेंटर से हम इधर जा रहे हैं Cl मिल रहा है, तो इधर गए तो भी Cl मिल गया। यहाँ H है, देखिए H है, अब देखिए यहाँ से हम ऊपर गए तो ये H मिल रहा है, उतनी ही यहाँ से हम नीचे गए अपोजिट, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन में जा रहे हैं तो हमको H मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सेम Cc है, सेम डिस्टेंस पे Cc मिल रहा है, वही HH है, जितने डिस्टेंस पे H इधर मिल रहा है उतने डिस्टेंस पे H मिल रहा है। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो सेम देखिए यहाँ गए तो कार्बन मिला, इधर गए तो कार्बन मिला, मतलब कुल मिला के इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो कुल मिला के ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर से हम जाते हैं और हर साइड में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलता है, सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर, तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। बड़े आराम से समझिएगा, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करिएगा। हम लोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हम जैसे देखें, हम बात कर रहे हैं यहाँ से अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या होती है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री? तो आपको बता दूं, जैसे जो है हम अगर कोई मॉलिक्यूल लेते हैं P और इस मॉलिक्यूल के जो है देखिए सिंपल सा, अगर 180 डिग्री मॉलिक्यूल के एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस है ना, मॉलिक्यूलर एक्सिस के जो है से हम लोग 180 डिग्री क्लॉकवाइज अगर रोटेट करें, मॉलिक्यूलर एक्सिस से पूरे मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है ना, या फिर एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री हम रोटेट करते हैं, तो हमें मिलता है Q। सेम जो है Q मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर अगर मिरर लगा दें, मिरर, तो इस मिरर से जो है हम देखेंगे मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज मिलता है R। अगर ये P और R सेम होगा तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर रही है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और एक साथ कई सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट कर सकती है ना, कहेगा, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे जो है आप देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, तो ऐसे कई जो है सिमेट्रिसिटी एक साथ एग्जिस्ट कर जाती हैं। अगर आप देखिए इस मॉलिक्यूल को गौर से, जैसे इस मॉलिक्यूल का जो है सेंटर ये है, ठीक है, मॉलिक्यूलर एक्सिस, अगर देखिए यहाँ एक्सिस ले लिया हमने, ऐसे प्लेन के अंदर बाहर आप ले लीजिए कि जो है प्लेन से के अंदर होते हुए है ना, ये लाइन जा रही है, ये प्लेन जो है एक्सिस है, मॉलिक्यूलर एक्सिस है, जहां से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, मतलब मैक्सिमम आइटम्स सेम पाए जाएंगे। अब ये यहां से अगर आप देखें तो इसको इसके एक्सिस के अराउंड हम लोग 180 डिग्री के क्लॉकवाइज रोटेट करें। अगर हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, ये यहां पर चला जाएगा और ये कॉर्नर घूम के यहां आ जाएगा। वैसे ही जब रोटेट करेंगे 180 तो ये कार्बन ये कॉर्नर यहां जाएगा और ये कॉर्नर यहां आ जाएगा। देखिए तो जैसे भी रोटेट करेंगे, जैसे तो ये यहां गौर से ऐसे रोटेट किया तो ये कॉर्नर HF जो है यहां था वो यहां गया, देखिए HF, और ये वाला FH यहां चला गया। सेम वे ये HCl यहां गया और CLH इधर आ गया। अब ये जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है समझिएगा, इस एक्सिस के मॉलिक्यूलर एक्सिस परपेंडिकुलर हमने ऐसे मिरर लगा दिया, देखिए मिरर लगाया तो ये हमको मिरर इमेज मिल रही है। मान लीजिए P है, ये मान लिया Q है और ये अगर माना मैंने R है ना, तो आप देखिए कि P और R दोनों सेम है कि नहीं। अगर P और R सेम है तो हम बोलेंगे इसमें जो है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही। तो आप देखिए दिख रहा है दोनों बोथ आर सेम है ना, P एंड R बोथ आर सेम, तो हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में जो है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, डिसिमेट्रिक नहीं है, तो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मैं आपको बता दूं कि कायरलिटी होनी जरूरी है, यानी मॉलिक्यूल का डिसिमेट्रिक होना जरूरी है। तो डिसिमेट्रिक में तीन चीजें आपने देखी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपने देखा सेंटर ऑफ सिमेट्री,
और उसके बाद आपने देखा अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो ये अगर कोई भी किसी भी तरह की सिमेट्रिसिटी आती है तो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक नहीं हो सकता, और डिसिमेट्रिक नहीं होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। कभी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो पहली इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन जो है वो ये है कि मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक का मतलब समझा गया आप लोगों को। कुछ टर्म्स और देखेंगे जो बहुत यूज होने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। देखिए जैसे हम अगर बात करें कुछ टर्म्स है बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे जो हम अब देखेंगे। जैसे सिमेट्रिक एक टर्म्स है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक। ये तो हम अभी बात करते चले जा रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है तीन तरह से हो सकते हैं, सिमेट्रिक हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है और डिसिमेट्रिक हो सकता है। सिमेट्रिक का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की जो है सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही हो, चाहे वो प्लेनर सिमेट्री हो, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। अगर कोई भी सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसे में हम बोलेंगे मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है, और जो है सिमेट्रिक एग्जिस्ट कर रही है ना, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा ना। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल सिंपल से इट्स एनी सिमेट्रिक इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल देन द मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा, ठीक है। यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो जो है ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो है तीनों टाइप की जो आपने पढ़ा था सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाता है ना। मॉलिक्यूल विल बी डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इफ इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड नो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना। तो अगर ये सिमेट्रिसिटी नहीं है तो मॉलिक्यूल विल बी डिसिमेट्रिक। अच्छा देखिए दूसरी बात है कि हम बात करेंगे जैसे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो डिसिमेट्रिक हो लेकिन उसके पास जो है एक कायरल एसिमेट्रिक कार्बन हो, तो एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन हो, है ना। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे देखिए ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना हैविंग एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन इज नोन एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, है ना। अब एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है तो ऐसे समझिएगा, या कायरल कार्बन क्या होता है, तो ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हो। मैं अभी बताऊंगा, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या है, जिसमें डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन इज प्रेजेंट या एसिमेट्रिक एटम इज प्रेजेंट, है ना। अब देखिए जैसे हम इनको समझाएंगे एग्जांपल से। देखिएगा यहां से जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, आप इसको देखिए यहां से ये कार्बन एसिमेट्रिक है क्योंकि यहां H, OH, COH और ये ग्रुप अलग अलग है ना। ये क्या है आपका एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसमें अगर देखें तो कोई भी सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करिए तो क्या दोनों मिरर इमेज है? बिल्कुल नहीं है। ये फिनाइल है, COH है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, डिसिमेट्रिक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं कर सकती, सेंटर से पास कर ही नहीं जाएगा, या फिर जो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री करेंगे तो नहीं आएगा। तो इसमें इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, डिसिमेट्रिक है। और इसमें अगर कायरल कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो ऐसे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल कार्बन होता है उसको हम लोग जो है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। वैसे ही जैसे एग्जाम्पल को देखिएगा, इसमें अगर हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो जो है अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल पीओएस नहीं है। अगर हम वर्टिकल देखें तो वर्टिकल पीओएस नहीं है। वर्टिकल देखिए दो पार्ट में कट करिए, या हमने डायगोनली कट किया तो देखिए दोनों क्या मिरर इमेज है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें ना ही प्लेनर सिमेट्री किसी तरह की है। ऐसे हम निकालेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो सकती और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो आपको बता दूं कि जब इसमें सिमेट्रिसिटी नहीं तो मॉलिक्यूल क्या होगा, जो है डिसिमेट्रिक, है ना। तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना अदर सिमेट्रिसिटी होने का मतलब नहीं है इसमें। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और इसमें एक कायरल कार्बन, देखिए ये कार्बन कायरल है, OH, H, COH, CHO एंड CH3, चार ग्रुप डिफरेंट है, तो ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। तो हमें मालूम होना जरूरी है कि डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है। एक बात तो कंफर्म है कि जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे वो सारे डिसिमेट्रिक होंगे।